लोकसभा चुनाव, सियासी टकराव, सियासी दंगल में राजनीतिक पहलवान, किसकी होगी हार, कौन मारेगा बाजी, जेजेपी बिगाड़ेगी किसका समीकरण, कांग्रेस के लिए जोखिम बनेगी दुष्यंत की बैटिंग। हरियाणा की सियासत में इस बार लोकसभा चुनाव रोचक बनता जा रहा है। अभी तक बीजेपी ने ही सभी 10 सीटों पर उम्मीदवार की घोषणा की है। कांग्रेस पार्टी की सूची अप्रैल के पहले सप्ताह में जारी होने की उम्मीद है। इसी बीच जेजेपी ने ऐलान कर दिया है कि वह सभी 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि हरियाणा की बीजेपी सरकार में करीब 4.5 साल तक सहयोगी रही जेजेपी अब अलग हो चुकी है। लोकसभा चुनाव के पहले दोनों पार्टियों का गठबंधन टूट गया। इसके बाद भी दोनों दलों के नेताओं में एक दूसरे के प्रति कोई कटुता का भाव नजर नहीं आ रहा। ऐसे में लोकसभा चुनाव में जेजेपी बीजेपी को फ्रेंडली मैच के सियासी फायदा पहुंचा सकती है। जेजेपी के मैदान में उतरने से किसको कितना फायदा या नुकसान होने वाला है, ये समझने से पहले समझना होगा कि अब तक प्रदेश की राजनीति में जेजेपी का किरदार किस तरह का रहा है। बीजेपी जेजेपी का सीट बंटवारे को लेकर टूटा गठबंधन। 2019 के विधानसभा चुनाव में जेजेपी ने दिया था साथ। 10 सीटें जीतकर बीजेपी को सरकार तक पहुंचा दिया था। 4.5 साल तक दोनों दलों का गठबंधन चलता रहा। जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम बनाए गए थे। कई बार दोनों दलों के नेताओं के बीच बयानबाजी के दौर चले, मगर बीजेपी जेजेपी का गठबंधन जारी रहा। जेजेपी का फोकस ज्यादातर जाट वोटरों पर रहता है। कांग्रेस पार्टी का भी मुख्य वोट बैंक जाट समुदाय रहा है। चुनाव में जेजेपी कांग्रेस में टकराव की स्थिति बन सकती है। पिछले दिनों लोकसभा चुनाव की दहलीज पर हरियाणा की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला था। 2019 के विधानसभा चुनाव में 10 सीटें जीतकर जेजेपी ने 41 सीटों वाली बीजेपी को सरकार तक पहुंचा दिया था। उसके बाद 4.5 साल तक दोनों दलों का गठबंधन चलता रहा। जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला मनोहर लाल सरकार में डिप्टी सीएम रहे। इस दौरान कई बार दोनों दलों के नेताओं के बीच बयानबाजी के दौर चले, मगर गठबंधन जारी रहा। माना जाता है कि प्रदेश की सियासत में बीजेपी गैर जाट की राजनीति करती है। जेजेपी का फोकस ज्यादातर जाट वोटों पर रहता है। हालांकि उसके कई विधायक गैर जाट थे। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी का भी मुख्य वोट बैंक जाट समुदाय रहा है। ये अलग बात है कि कांग्रेस सभी जातियों के साथ होने का दावा करती है। इनेलो की बात करें तो वो भी अपने खोए हुए जाट बैंक को वापस लाने के प्रयास में लगी है। जब नंबर की बात आती है तो इनेलो को एक ही सीट से संतुष्ट होना पड़ता है। बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन पिछले साल भी टूटने की कगार पर पहुंच गया था, लेकिन बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के हस्तक्षेप के बाद किसी तरह गठबंधन टूटने से बच गया था। जेजेपी का प्रयास था कि उसे लोकसभा चुनाव में कम से कम 2 सीटें दी जाएं। इसके अलावा उचाना कला की विधानसभा सीट पर भी दोनों दलों में मतभेद था। वहां से दुष्यंत चौटाला चुनाव जीते हैं। उन्होंने बीजेपी नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह की पत्नी प्रेमलता को हराया था। पिछले साल हरियाणा के बीजेपी प्रभारी विप्लव देव ने प्रेमलता को उचाना कला का अगला विधायक बता दिया था। दूसरी ओर दुष्यंत ने कह दिया था कि वे उचाना कला से ही चुनाव लड़ेंगे। देश और प्रदेश की सियासत में कोई गठबंधन टूटता है तो उसके नेताओं के बयान में कटुता देखने को मिलती है, लेकिन जेजेपी और बीजेपी के नेता एक दूसरे पर कठोर टिप्पणी करने से बचते नजर आए। बीजेपी सरकार से अलग होने के बाद दुष्यंत चौटाला ने हिसार में जनसभा की। उस दौरान भी वे बीजेपी पर किसी तरह की कठोर टिप्पणी करने से बचते नजर आए। बीजेपी और जेजेपी दोनों दलों का वोटर अलग है। पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो जेजेपी को बीजेपी के खिलाफ वोट मिला था। अब इनका अलग होना कहीं न कहीं दोनों के लिए फायदे का सौदा दिख रहा है। लोकसभा चुनाव में जेजेपी का उतरना बीजेपी को फायदा पहुंचाएगा। वजह जेजेपी के मूल वोटर जाट हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस भी इस वोट बैंक पर मजबूती से अपनी पकड़ बनाए हुए है। अब जाट वोटर 3 जगह कांग्रेस, जेजेपी और इनेलो में बंट सकते हैं। इसका सीधा फायदा बीजेपी को होने की संभावना है।